हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना शर्मा और आज हम करने वाले हैं फेशियल मसाज। लेट्स फेशियल मसाज करने के लिए सबसे पहले हम एक अच्छा सा ऑयल लेंगे। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं आलमंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने तरीके से जो भी आपके फेस पे सूट करेगा वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को थॉरली अपने पाम्स पे रब करेंगे और अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। पाम प्रॉपर गर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फेस पे उसको टैप टैप करके अप्लाई करें। नेक को बिल्कुल मत भूलना, नेक पे भी अप्लाई करना। प्रॉपर तरीके से नेक को मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं नेक को प्रॉपर तरीके से मसाज कर रही हूँ। धीरे धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा और हमारा फेस फुल वीक के लिए ग्लो हो जाएगा। एक्चुअली हमें फेशियल मसाज वीक में 2 बार तो करनी ही चाहिए। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं 2 उंगलियों को प्रॉपर प्रेस कर रही हूँ कान के पास से अपनी नेक पे। ये हमारी फेस की जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलीव करता है। एटलीस्ट इसको आप 10-10 बार तो अपने फेस पे यूज़ करो, नेक पे मसाज करो। कोई भी टेक्निक है उसको 10 बार तो यूज़ करना ही है। ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी प्रेस करके मसाज करेंगे। और नेक को प्रॉपरली मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नेक को मसाज नहीं करेंगे तो जो फेस पे अगर मसाज करेंगे तो फेस का तो ग्लो हो जाएगा, बट जो नेक एकदम से डल और ड्राई वैसी फील होगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। हमें नेक को भी और ईयर्स के अराउंड जो हमारे पास बैक स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं उनको मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही हम प्रॉपरली मसाज करेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी फेशियल मसाज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने फेस पे मसाज करना शुरू करना है। अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से बैक अपवर्ड्स साइड को लेके जाना है। कोई भी मसाज हम फेस पे करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है। अपवर्ड डायरेक्शन से करने में ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फेस है वो कभी भी सैगी फील नहीं होता है। हमें कभी कभी हमने किसी किसी का फेस देखा होता है, वो बहुत ही डल और बहुत ही लथार्जिक एंड बहुत ही लटका हुआ सा फील होता है। तो वो जनरली ऐसे होता है कि हम कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र कुछ भी फेस पे यूज़ करते हैं तो हम उसको डाउनवर्ड साइड को मसाज करना शुरू कर देते हैं और इससे हमारी फेस की जो अलाइनमेंट होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारे फेस पे रिंकल्स एंड ऑल बहुत चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें हमेशा अपने फेस पे मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो, ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मेरी स्माइल लाइन को हाइड करने के लिए है। स्माइल लाइन जो जैसे हम स्माइल करते हैं तो आ जाती हैं, एक पर्टिकुलर एज के बाद ये दिखना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी सी स्माइल लाइन आना शुरू हो गई हैं। तो मैं तो प्रॉपर तरीके से इसको दोनों डायरेक्शन पे करती हूँ। अपने फेस पे थोड़ा सा अपनी जो मेरा माउथ एरिया है, नोज़ एरिया, वहाँ पे मैं एक हाथ को एक डायरेक्शन में रखती हूँ, दूसरे हाथ से प्रॉपर्ली जैसे कि आप देख रहे हो वैसे मसाज करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लिटरली लाइक ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा यूथ दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं। वाटरिंग उनके लिए वही सेम चीज़ है जैसे कि हम अपना फेस को मसाज कर रहे हैं किसी ऑयल के थ्रू। जैसे ही हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, उसके बाद वो कितने रिफ़्रेशिंग एंड बहुत ही अच्छे दिखते हैं। वैसे ही अगर हम अपने फेस को मसाज करेंगे, उनके जो पॉइंट्स हैं, टेंशन पॉइंट्स हैं, उनमें से टेंशन रिलीज़ करेंगे तो हमारा फेस ऑटोमेटिकली यूथ और रिफ़्रेशिंग फील हो जाएगा दिखना। और वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ फेस को मसाज करनी है तो मसाजिंग से ही सब कुछ हो जाएगा। हमें अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट हमें फ्रूट्स तो रेगुलर बेसिस पे खाने ही चाहिए। कभी गुआवा हो गया, आजकल गर्मियां हैं तो वाटरमेलन हो गए, कुकुम्बर, टमाटोज़, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हमें खाने ही चाहिए, हमारी मील्स में इनको इंक्लूड करना ही चाहिए। और वन मोर थिंग, आजकल गोंद कतीरा हमें इजीली मिल जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए
बहुत अच्छा होता है, उसको खाना चाहिए। चिया सीड्स हो गए, उनको लेना चाहिए। मिल्क पीना चाहिए प्रॉपरली। अगर हमारी डाइट भी अच्छी होगी तो हमारे फेस पे वो चीज़ दिखेगी। और जनरली हम लोग जंक फूड खा लेते हैं, ओके फ़ाइन, कभी कभी खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमें कभी भी क्रेविंग हो रही है तो हम कभी भी खा रहे हैं। मेनली हम जो जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड्स खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है हमारे लिए। तो उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो, जैसे अभी मैं अपनी फ़ोरहेड को मसाज कर रही हूँ। एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे फ़ोरहेड पे भी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फ़ोरहेड को प्रॉपर्ली मसाज करना, अपनी आइज़ को प्रॉपर्ली मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यूवी रेज से दूर रहो। फ़ोन को उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ ना करो। तो जो लोग स्टडीज़ करते हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट हो सके तो एंटी यूवी रेडिएशन वाले जो ग्लासेस होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ। मेरी आइज़ के नीचे तो अच्छे खासे डार्क सर्कल हैं ड्यू टू स्टडीज़। मेरे तो नहीं हो पाते हैं कम। हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, बट क्योंकि मुझे कम से कम एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करनी होती है तो वो पॉसिबल हो भी नहीं पाता। बट मेरी आइज़ में बहुत जलन होती है, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि ऐसी आइज़ पे प्रॉपर मसाज करूँ, आइसिंग वगैरह करूँ, जिससे कि मेरी आइज़ की जो हीट है, जो आजकल जलन होती है, वो कम रहे। तो आप लोग भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने मसाज की और मेरी एक साइड की आई फुल्ली लिफ्ट हो गई। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ फेशियल मसाज। अगर हम रेगुलरली अपनी फेशियल मसाज करेंगे तो हमारी एक फेस अपलिफ्ट रहेगा, हम बहुत ही एनर्जेटिक एंड यूथ, हमारी एजिंग बहुत जल्दी नहीं होगी। इसलिए हमें फेशियल मसाज करनी चाहिए, क्योंकि इनर ग्लो भी इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे स्किन में भी बहुत ज़्यादा डेड सेल्स हो जाते हैं, तो हमें वो चीज़ करनी ही चाहिए। और लास्ट में, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, हमें अपने फुल फेस को इकट्ठा अपने पाम्स के जो साइड वाली पॉइंट फिंगर की जो लाइन है उससे प्रॉपरली मसाज करना है। अपने कान के पास उसको स्ट्रेस को फुल्ली रिलीव करना है। वैसे करके हमारा फुल स्ट्रेस रिलीव होगा और हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आप के पास टाइम नहीं है और आप जैसे आप नहा रहे हो और उस टाइम पे भी अगर आप ये वाली मसाज एटलीस्ट, हाँ, 10 से 15 बार तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। 10 से 15 बार अगर हम ये चीज़ मसाज करेंगे तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा एक इंस्टेंट रिफ्लेक्शन दिखेगा और आप देखोगे कि आपके स्किन में अपलिफ्ट है। तो आप ये भी कर सकते हो। और लास्ट में मैं अपनी आइज़ की एक मसाज कर रही हूँ। ये आपकी अगर आइज़ में थोड़ी सी स्ट्रेस है, जलन है, अच्छा फील नहीं हो रहा, ड्राई अगर आपकी आइज़ हैं, तो अपनी आइज़ को ये वाली अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। लास्ट में अपने फुल फेस पे रिजुविनेटिंग प्रॉपरली काम करने के लिए इनको एक प्रॉपर टैप टैप करके मसाज करेंगे और आफ्टर दैट हमारा फेस फुली रेडी है टू ग्लो। सो बाय बाय।